बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दरअसल सरकार आज से इंपोर्ट टैक्स में इजाफा करने की योजना बना रही है। ऐसे में कई सामानों के दाम अब बढ़ जाएंगे, जिनमें प्लास्टिक के सामान, जेवर, हाई ग्लास पेपर, विटामिन, निजी विमान और हेलीकॉप्टर और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के बजट में भी एक घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक चिमनी, सोना और प्लेटिनम जैसे सामानों की कीमतों में इजाफा होगा। इसके साथ ही यूपी में 3 टोल पर टैक्स में 1 अप्रैल से करीब 7% तक इजाफा हो जाएगा। तो जनता की जेब पर महंगाई का डाका यहां पड़ता हुआ नजर आएगा। कई सामानों के दामों में इजाफा आज होगा और आज से महंगाई का बोझ और बढ़ने जा रहा है। क्या क्या सस्ता हो रहा है? बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होगी। इसके साथ साथ एलईडी टीवी, कपड़ा और मोबाइल फोन्स भी सस्ते होते हुए अब नजर आएंगे। खिलौना, मोबाइल और कैमरे का लेंस ये भी सस्ता होगा। इलेक्ट्रिक कारें और हीरे की ज्वेलरी भी सस्ती होगी। साथ ही जलीय जीवों के आहार को भी सस्ता किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई हाईवे पर अब टोल टैक्स में इजाफा किया गया है और इसी सिलसिले में नेशनल हाईवे 9 और दिल्ली मेरठ वे एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके बाद यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बढ़े हुए टोल टैक्स के बोझ के चलते हाईवे से गुजरने वाले ड्राइवर्स में काफी नाराजगी नजर आ रही है और लोग टोल टैक्स को फिर से कम करने की मांग कर रहे हैं। मेरा टोल टैक्स, मुझे अभी पता चला कि मेरा टोल टैक्स कटा है एक्स्ट्रा। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है मिडिल क्लास मेंबर को। हमारा जॉब का काम है, रोज अप डाउन है, लेकिन अभी मेरा टोल टैक्स एक्स्ट्रा कटा। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि आज से रेट बढ़ गए हैं। एक गरीब आदमी कैसे सफर करेगा इस काम को, बताइए आप। गवर्नमेंट ने जितना टैक्स बढ़ाई जा रही है तो हम लोग कैसे करेंगे? सैलरी हमारी बढ़ती नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो टोल टैक्स बढ़ा है अभी 10%, तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी को बहुत बड़ी मार लगी है इस चीज़ की। जो ट्रैवल्स करते हैं, जिनका ट्रैवल का काम है, जो रोड पे ही घूम रहे हैं, जो गाड़ियाँ लेके जो भी है एनीथिंग एल्स, उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो कैसे अफोर्ड करेगा टोल टैक्स? इसमें तो पब्लिक पर मार पड़ रही है जी। वैसे हम तो लोकल डेली चलने वाले हैं, हमारे पास तो इतनी अर्निंग नहीं है जो एक्स्ट्रा अमाउंट देते रहे इनको। कोशिश करें सरकार से बातचीत करके इसे कम कराया जाए। मेरा तो झगड़ा भी हो गया इससे, काहे कि इसने एक्स्ट्रा पैसे चार्ज रही है सरकार। हम कहाँ से लेके आए हैं? हमारी सिंपल नौकरी है, हमारे से इतना काम करना पड़ता है और इतना आक्रोश है हमारा मोदी सरकार से। हम नहीं चाहते बिल्कुल इसको बंद करें, कुछ हमें घटा तो दें, सब बढ़ता ही रहेगा। गवर्नमेंट का मतलब ये अतिरिक्त बोझ है जनता के ऊपर, ये नहीं बढ़ना चाहिए और कम होना चाहिए। आज से एनएचएआई के लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर फर्राटा भरने के लिए वाहन स्वामियों को टोल टैक्स की बढ़ी कीमतों का सामना करना होगा। सरकार के फैसले से आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। लखनऊ कानपुर हाईवे के नवाबगंज टोल प्लाजा पर 5 से 45 टोल टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। कार में 10 रुपए और अन्य बड़े वाहनों में 25 से 45 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी कीमतें लागू होने के बाद से टोल प्लाजा को रोजाना आमदनी में लाखों रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा। तो एनएच और एक्सप्रेसवे पर सफर अब महंगा होगा। अब देश में टोल टैक्स में 7% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़े वाहनों को जहां 25 से 45 रुपए बढ़े हुए दाम देने होंगे, तो वहीं जो कार चालक है उनको 10 रुपए बढ़े हुए दाम देने होंगे। छोटी दूरी के लिए 10% अतिरिक्त बढ़ाया गया है दाम। नवाबगंज टोल प्लाजा पर 5 से 45 रुपए तक दाम को बढ़ा दिया गया है। अब नेशनल हाईवे पर या एक्सप्रेसवे पर अगर आप सफर करते हैं तो आपको टोल टैक्स ज्यादा देना होगा। आज से एनएचएआई ने लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर फर्राटा भरने के लिए वाहन स्वामियों को टोल टैक्स की कीमतों को अब सामना करना पड़ेगा। सरकार के फैसले से आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अप्रैल 2023 से टोल रेट में बढ़ोतरी की गई है, जो कि 31 तारीख की मध्य रात्रि से लागू हो जाएंगी। यानी 1 अप्रैल 2023 से नए रेट्स टोल रेट्स लागू हो जाएंगे। 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक की वृद्धि की गई है। मंथली लोकल पास में पहले 315 रुपये का था, जो अब 330 रुपये का हो गया है। रिटर्न जर्नी कार की सिंगल जर्नी पहले 90 रुपये की थी, वो 90 रुपये ही रखी गई है। हालांकि रिटर्न जर्नी में 10 रुपये की वृद्धि कर गई है।
वहीं उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से नया कार्यवाहक डीजीपी मिला है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से महंगाई का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, आज आम जनता को उस पर बात करने के लिए संवाददाता आलोक हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और सीधे आलोक का रुख कर लेंगे। आलोक, एनएचएआई के लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर फर्राटा भरने वाले वाहन स्वामियों को अब टोल टैक्स देना होगा। महंगाई का एक और बड़ा झटका लगता हुआ आम जनता को नजर आ रहा है। किसके लिए कितनी बढ़ोतरी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सफर करना है तो आजकल एनएचआई की बात हो या एक्सप्रेसवे हो, बहुत बड़ी राहत के रूप में आम लोगों को मिला कि वो सीधे बड़े शहरों में, चाहे अगर हम लखनऊ से बात करें आगरा और आगरा से दिल्ली, और यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें या बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात करें, ये सब बहुत राहत देते थे। लेकिन हाँ, इनके टोल को लेकर के हमेशा लोग की जेब भारी हो जाती थी, उन्हें टोल के नाम पर काफी पैसा देना पड़ता था। अब आज से नया टोल का रेट शुरू हो चुका है, तो उसकी वजह से निश्चित तौर पर आम आदमी हो जो सफर करते हैं, जिनके लिए प्लेन और ट्रेन से कहीं बेहतर सफर सड़कों के माध्यम से हुआ करता था, उनके लिए मुश्किल जरूर फिर एक बार हुई है, क्योंकि टोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। लगभग हर टोल पे ऐसे पिछले और अगर नए उस पर बात की जाए तो 30-35 रुपए का अंतर, अगर एवरेज की बात की जाए तो इतना अंतर हर जगह आ रहा है। और 1 अप्रैल है और जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, निश्चित तौर पे आम लोग की बात करें तो इस बढ़े हुए टोल से कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी व्यवसाय के रूप में या किसी तरह से आने जाने के लिए एनएचआई के हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे हो, इन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। लेकिन टोल के इस बढ़ते कदम ने निश्चित तौर पर लोगों को निराश किया है। बिल्कुल, जो कार चालक होते हैं आलोक, उनके लिए अमाउंट काफी बढ़ गया है और साथ ही बड़े वाहनों के लिए भी 25 से 45 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नेशनल हाईवे पर अब एक्सप्रेसवे हो या एनएचएआई हो, आपको बढ़ी हुई टोल की कीमतों को देना होगा।